Good morning students. Today we are going to discuss about lesson 3rd of our English grammar book, that is the adjective. So what is the adjective? Let's understand it with some examples. First one is Anu is a tall girl. He is a rich man. In first example, here Anu is a name of person, means it is a noun. And in second example, he is a rich man. Here the word he is used in place of noun, so this word is pronoun. And the word tall and rich. In first sentence, Anu is a tall girl. So this word describes the noun, means this word tall tells us about Anu, that is a noun. So this word qualifies the noun. The word that qualifies the noun is called adjective. And here he is a rich man. The word rich qualifies he, that is pronoun, means the words that qualify noun or pronoun are called adjective. मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड्स जो नाउन को या pronoun को क्वालिफाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं adjective. मीन्स कि जो नाउन की, जैसे कि नाउन नेम ऑफ पर्सन अनु, इसकी क्वालिटी या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, इसको क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव. एंड वी यूज़ द एडजेक्टिव्स फॉर कंपेयरिंग क्वालिटीज़ ऑफ नाउन्स. मीन्स कि जो नाउन्स होते हैं उनकी क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स. फॉर example, this is a boy named Honey, and this boy's name is Sunny. Suppose this boy's name is Bunny. So here we see that Honey is a fat boy. Honey is a fat boy. एंड सनी इज़ फैटर देन हनी. मीन्स कि सनी जो है वो इससे मोटा है. सनी इज़ फैटर देन हनी. बट जो बनी है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोटा है. मीन्स बनी इज़ दी fattest of the three. जो बनी है वो तीनों में से सबसे ज़्यादा मोटा है. तो ये जो वर्ड है एडजेक्टिव, हियर द वर्ड फैट इज एडजेक्टिव. सो ये जो वर्ड है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, हनी की. मीन्स की नाउन की क्वालिटी बता रहा है. बट जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, ये फैटर एंड फैटेस्ट, ये हमें क्या बताते हैं, ये इसका जो कंपैरिजन करते हैं, इसकी डिग्री का कंपैरिजन करते हैं. सो हनी इज़ अ फैट बॉय. हियर हनी इज़ अ फैट बॉय. सनी, अब हनी तो सिंपल बताया कि हनी फैट बॉय है, इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है. बट जब हमने सनी की बात की, दैट सनी इज़ फैटर देन हनी, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. जब हम दो जानों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सेकेंड डिग्री लगाते हैं, ER वाली. देन बनी अब तीनों में कंपैरिजन है, जब जितने भी है सब में कंपैरिजन होगा तो हम जो है EST वाली डिग्री लगाते हैं. फैटेस्ट, ये सबसे फैटेस्ट है. मीन्स कि देयर कैन बी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, या 3 डिग्री जो कंपैरिजन की 3 डिग्रीज हो सकती हैं
जब हम सिर्फ किसी पर्सन के बारे में नॉर्मली बात करते हैं, हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, तो उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स, जब दो जनों के हम कंपेयर करते हैं, दो जनों को आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। एंड व्हेन वी कंपेयर ऑल ऑफ देम, मतलब जितने भी वहाँ पे हैं 3 4 5 जितने भी होंगे, सबको कंपैरिजन सबका करते हैं, तो हम थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं EST वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है जी। सो व्हेन वी हैव only one person and we don't compare him anybody else, then we use only adjective simply, and that is called positive degree. And when there is comparison between the two, then we'll use the second degree, that is called comparative degree, and it ends with ER. And when we compare all of them, then we use the third degree, it ends with EST, and it is called superlative degree. So means there can be 3 degrees of comparison. First one is positive degree, then comparative degree, and then superlative degree. जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम कोई ER EST नहीं लगाते, वो सिंपल एडजेक्टिव की फॉर्म होती है। बट जो सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव, उसमें हम ER यूज़ करते हैं, एंड जो थर्ड डिग्री होती है उसमें हम EST यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। Here you can see this is a girl named Neha. Means Neha is a tall girl. यहाँ पे नेहा का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, हम सिंपल बोल रहे हैं कि नेहा इज़ अ टॉल गर्ल। एंड देन इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, here is Neha and this is Riya. तो you can see here that Riya is taller than Neha, कि जो रिया है वो नेहा से लंबी है। तो जब हमने दो जनों का कंपैरिजन करना है तो हम ER वाली डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। रिया इज़ टॉलर देन नेहा। एंड व्हेन देयर आर कंपैरिजन among all, then we'll use the third degree. For example, in this picture you can see that the girl Tanu is the tallest of the three. में जो तनु है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। तनु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। तो तनु के जो है यहाँ पे जो टॉल है इसके साथ हमने क्या लगाना है? EST, थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। So it's all about the comparison of degree. So you should know that when we don't compare someone with other, then we'll use only simple adjective form. If there are two, then we use the second degree, जिसको हम comparative degree बोलते हैं, and this ends with ER. And when there is comparison among all, then we'll use the third degree, that is called superlative degree, and it ends with EST. Okay. And the one more thing that you have to keep in mind, that when we compare the two persons, then we'll use then, THEN, then. With second degree we use then. And when there is comparison among all, then we'll use the third degree, and with third degree we always use the, THE, the. Okay. So now next we have forming degrees of comparison. Now we are to discuss that how to form degrees of comparison. So there are some rules for forming degrees of comparison. First one is by adding ER and EST. First rule is by adding ER or EST.
ER or EST. For example, fast, fast का क्या आएगा? Faster and fastest. So here we add ER and EST. Then for example, kind, kinder, kindest. So here we add ER in comparative degree and EST in superlative degree by adding ER and EST. Then second rule, by adding R and ST, R and ST. For example, late, later, latest. And the another one is wise, wiser, wisest. So here we just added R and ST. We didn't add here EST. We just added ST, and here we just added R. We didn't add here ER because this word late, it already ends with E. So ये पहले से जो E के साथ ख़त्म हो रहा है, तो हमने दोबारा इसके साथ ER या EST नहीं लगाना, हमने सिंपल R लगा देना है और ST लगा देना है. मतलब अगर किसी वर्ड के पीछे ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी E लगा हुआ है लास्ट में, तो हमने दोबारा ER नहीं लगाना, हमने सिंपल R ऐड करना है एंड ST ऐड कर देना है. देन नेक्स्ट रूल, by adding IER and IEST. So when the positive degree ends with Y, जब पॉजिटिव डिग्री Y से ख़त्म होती है तो हमने क्या लगाना है? Y को हटा के IER and IEST. For example, DIR, dirtier, dirtiest. So here we use IER and IEST in place of Y. Then one more example is heavy, heavier, heaviest. And then next rule is, fourth one is by doubling the final consonant. By doubling the final consonant, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल करके हमने करना है बिफोर by doubling the final consonant before adding ER and EST. तो हमने क्या करना है? ER and EST ऐड करने से पहले जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, फैट, फैटर, fattest. Then sad, sadder,
saddest. So you can notice that the last consonant was T. So here we have doubled the T को डबल कर दिया, एंड बिफोर यूजिंग ER ऐड करने से पहले हमने T को डबल कर दिया, यहाँ पे भी EST ऐड करने से पहले T को डबल कर दिया. इन द सेम वे सैड, सैडर, सैडेस्ट, हियर we double D. Okay, so these are some rules that you have to follow for forming the degrees of comparison. Then there is another rule. By adding more and most, for example, honest, more honest, most honest. In the same way, beautiful, more beautiful, most beautiful. So in these words we added here more before the degree of adjective. Like honest से पहले more लगा दिया second degree में, and third degree में हमने क्या ऐड करना है, most. So there are some other words like this. You can read those words on page number 32. Then we have another rule number 6. By using a different word, so totally different word हमने use करना है. For example, good, better, best. Then we can say bad, words, worst. There are some more words like this. These are the words here. We use totally different word in second degree and third degree, in comparative degree and in third. These three words are totally different. Good, better, best, bad, worst, worst. So this is all about our degrees of comparison and our adjectives. For better understanding, you have to read page number 29, 30, 31st and 32nd.